एंगल बिटवीन द होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ लाइन। अब होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट जीरो के इक्वल होता है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता। मिसाल के तौर पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। और सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, जिसकी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये भी एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे y की पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है। इस इक्वेशन में x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिग्री 2 ही है। अब एंगल क्या होता है, एंगल जब भी कोई दो रे एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो उससे एक एंगल हमेशा बनता होता है इस तरह से। उन दोनों के दरमियान जहाँ पे मीट करने से जो बनता है, इसको हम एंगल कहते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड डिग्री जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो किसको शो करता है, लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन्स को शो करता है। यानी कि जब दो लाइन की इक्वेशंस को आपस से मल्टीप्लाई करें तो वो एक होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनता है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये दो लाइंस की इक्वेशन है, तो हमने देखना है कि उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें और हम कंसिडर करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और स्क्वायर रूट आता है डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब हमने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे y के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स नहीं है। तो 2hx एक कांस्टेंट टर्म है, या फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक टर्म है। इसी तरह से ax स्क्वायर भी एक कांस्टेंट टर्म हम कंसिडर करते हैं। फिलहाल इसको हम वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे। या अगर हम x को वेरिएबल कंसिडर भी करते हैं तो हमने, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है, तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास, हमने क्योंकि y को एज अ वेरिएबल कंसिडर किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो इस इक्वेशन में a किसकी इक्वल है, जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, यानी कि a b के इक्वल है। इसी तरह से b किसके इक्वल है, जो y का कोएफिशिएंट होगा वो है 2hx, और इसी तरह से c क्या है, जिसमें y शामिल नहीं होगा, यानी कि ax स्क्वायर c है। तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी, जो कि है माइनस 2hx प्लस माइनस बी स्क्वायर 2hx का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है, b के इक्वल है, और c क्या है, ax स्क्वायर के इक्वल है। इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 टाइम्स a की जगह पे है b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2hx प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2b। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर से 4x स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2hx
प्लस माइनस 4h² इंटू 4x² को कॉमन लेना था, 4x² इंटू h² माइनस ab, ये पीछे रह जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 2b। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। यहां से अगर हम 4x² को कॉमन ले लें तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बनेगा, प्लस माइनस 2x बन जाएगा और स्क्वायर रूट में रह जाएगा h² माइनस ab और डिनोमिनेटर में आएगा 2b। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा माइनस h प्लस माइनस h² माइनस ab और डिनोमिनेटर में आएगा 2b। ये हम y की वैल्यू फाइंड करते जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस h² माइनस ab और डिनोमिनेटर में आएगा b और यहाँ पे जो x था वो हम एंड पे लिख रहे हैं। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो चुकी है। और अगर हम सपोज करते हैं कि ये जो टर्म है इसमें हम सपोज करते हैं m1 इज इक्वल टू माइनस h प्लस h² माइनस ab, इसको हम m1 कंसिडर करते हैं क्योंकि जो इक्वेशन आई है वो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में आ गई है और यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस वाले को हम m1 कहते हैं और m2 हम कहते हैं माइनस h माइनस h² माइनस ab और यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में b। अगर इसको m1 और m2 कहें और इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमने यहाँ पे सपोज किया था m1 और m2, अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, y इज इक्वल टू m1 इंटू x और दूसरी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू m2 इंटू x। अब क्योंकि हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान के एंगल को फाइंड करना है और जैसे कि हम जानते हैं कि टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, जब हमने एंगल फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर स्लोप गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो तो ये आता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो m1 और m2 दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम डायरेक्ट इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी और बीच में मिस्टेक्स के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, m1 m2 को अलग से फाइंड करेंगे और m1 प्लस m2 को अलग से फाइंड करेंगे। m1 प्लस m2 इसलिए फाइंड करना है कि अगर आप करके देख सकते हैं कि m2 माइनस m1 फाइंड करेंगे तो इससे काफ़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा माइनस करने से। तो इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं m1 प्लस m2 फाइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं m1 प्लस m2, इन दोनों को प्लस करेंगे, m1 है माइनस h प्लस h² माइनस ab स्क्वायर रूट, जब इनको प्लस करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा जिससे हमारी सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी, प्लस माइनस h माइनस h² माइनस ab और डिनोमिनेटर में आएगा b। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों फ्रैक्शंस हैं विद सेम डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा माइनस h प्लस h² माइनस ab स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस h माइनस h² माइनस ab स्क्वायर रूट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस h ये आ जाएगा माइनस 2h ओवर b के इक्वल। ये किसकी वैल्यू आ गई है, m1 प्लस m2 के। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे m1 इंटू m2, m1
m2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। m1 है माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर डिनोमिनेटर में है b, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एच स्क्वायर, सॉरी ये आएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी और इस पे है स्क्वायर रूट ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा b। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम माइनस एच स्क्वायर को a कह दें और इस पूरे टर्म को b कह दें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि इक्वल होता है माइनस एच स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में b और b मल्टीप्लाई होके बन जाएगा b स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा b स्क्वायर। यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी ओवर बी स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, b और एक b आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a ओवर b। अब जो हमारा फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से m2 माइनस m1 को हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास m2 माइनस m1 की वैल्यू नहीं मौजूद, हमारे पास m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 की वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लिया ताकि जब हम स्क्वायर को खोलें तो हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू आ जाए। m1 m2 हो जाएगा, यहाँ से ये इक्वल होगा, स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 होल, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक की है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बल्कि हमने पहले स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट कर दिया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास हो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ये इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू भी है और m1 m2 की भी, 1 प्लस m1 m2। अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से m1 प्लस m2 किसकी इक्वल था? m1 प्लस m2 है माइनस 2h ओवर b, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2h ओवर b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 किसकी इक्वल था? a ओवर b के इक्वल है, 4 इंटू a ओवर b। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू है a ओवर b। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ न्यूमरेटर में b को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4a ओवर b और यहाँ पे b स्क्वायर आएगा एलसीएम तो यहाँ पे भी एक b आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a प्लस b ओवर b, यहाँ पे b 1 से मल्टीप्लाई होके b प्लस a होगा जिसको मैं a प्लस b भी लिख सकती हूँ। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2h स्क्वायर माइनस ab ओवर b स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो b रह जाएगा और फिर ये b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस b और ये किसकी इक्वल है? tan थीटा के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है ये शो कर रहा है
एंगल बिटवीन टू लाइंस के। तो किसी भी पेयर ऑफ लाइंस का अगर हमें होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी हुई हो तो एंगल फाइंड करने का ये तरीका है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो आज की वीडियो में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया।